दोस्तों, और आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो चीजें या तो आपके साथ जरूर घटित हुई हैं पास्ट में डॉक्यूमेंट्स को लेकर, या घटित होंगी जरूर, और घटित नहीं भी होंगी तो उसकी आशंका जरूर है कि आप फंस सकते हो उस प्रॉब्लम में। तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, समझें किन किन तरीके से गलत डॉक्यूमेंट लेने के बाद में स्टूडेंट फंस गए। उनको नहीं पता था, उन्हें पता था कि डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक ठाक हैं, यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें लीगल एक्शन देखना पड़ा या उन्हें डॉक्यूमेंट को फाड़ना पड़ा। दोस्तों, यूं तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कभी भी किसी भी इंसान की जो बुराइयां होती हैं वो बुराइयां उसका पीछा नहीं छोड़ती उसकी पूरी जिंदगी तक। अगर थोड़ी सी भी उसने किसी भी इलीगल एक्टिविटी में अगर संलग्नता दिखाई है या उसमें इन्वॉल्व हुआ है और उसके दिल में भय बना ही रहता है पूरी जिंदगी भर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस ना जाऊं अगर मैंने कुछ गलत किया है तो। दोस्तों, इसी तरह से एक रोल प्ले करता है जो गलत तरह से आप डिग्री ले लेते हो, मार्कशीट ले लेते हो किसी यूनिवर्सिटी से, और लेने के बाद में आपके दिल का जो डर है, क्योंकि आपने जॉब तो लग गई, आपकी जॉब लगने के बाद भी दिल में एक डर बना रहता है कभी किसी तरह से भी मेरी कोई कंप्लेंट ना कर दे या मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो किसी भी तरह से इनवैलिड ना हो जाए, किस तरह का एक्शन उसके ऊपर ना हो जाए। दोस्तों, इन्हीं चीजों को लेकर आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 4 ऐसी घटनाओं के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के साथ घटित हुई। स्टूडेंट्स के साथ वो सिर्फ इसलिए घटित हुई क्योंकि वो अवेयर नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराया था। ऐसी यूनिवर्सिटियों से डॉक्यूमेंट ले लिए उन लोगों ने जो यूनिवर्सिटी पहले से ही बहुत ही गलत रास्ते पे चल रही थी, और किस तरह से वो चारों ही स्टूडेंट्स निकले अपनी इस समस्या से आज बताऊंगा मैं। चारों चीजों को बने रहे हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को, अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले, और आप अपने आप को जागरूक बना सके अपने अधिकारों के बारे में और जान सके एजुकेशन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं 4 ऐसी घटनाएं। पहली मैं बताता हूं आपको कि एक यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स लिए। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में वो गया यूनिवर्सिटी, उसने माइग्रेशन भी लिया, प्रोविजनल भी लिया और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए। लेने के बाद में उसने आगे अप्लाई कर दिया। पहले 2-3 साल तो प्राइवेट जॉब करता रहा, उसके बाद उसने कोई वैकेंसी आई, वैकेंसी में अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में यूनिवर्सिटी के पास आती है वेरिफिकेशन। यहीं से कहानी शुरू होती है इस पूरी चीज की। जैसी वेरिफिकेशन आती है वो स्टूडेंट वेट करता रहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी अब रिप्लाई करेगी, अब रिप्लाई करेगी। बातों को 1.5-2 महीने निकल जाते हैं। जब वो कंफर्म करता है, पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ने अब तक रिप्लाई ही नहीं किया। जब वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच करता है तो यूनिवर्सिटी बोलती है उसको कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए, अगर आप 2 लाख रुपए की रकम हमें नहीं दोगे तो हम आपका रिप्लाई नहीं भेजेंगे। दोस्तों, ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग हुई। ब्लैकमेलिंग क्या है कि पहले तो डॉक्यूमेंट गलत तरीके से स्टूडेंट को दे दिए। उस स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया था, कहीं वैकेंसी आई, उसने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। लगाने के बाद में सपने बना लिए उसने कि अब मेरी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, अच्छी जॉब लग जाएगी, ताकि आगे जाकर मैं ठीक से अपनी लाइफ को गुजार पाऊं। जब पता चलता है 2 लाख की डिमांड की जाती है तो पता चलता है पूरी फीस दोबारा से मांगी जा रही है। उसने स्टूडेंट ने बोला ऐसा कि सर, मैं पहले से ही 2 लाख रुपए आपको दे चुका हूं जब मैंने अपना एडमिशन लिया था, जब अपना कोर्स कंप्लीट किया था, तो मैं अब उस रकम को क्यों दूं। यही चीज लगभग हफ्ता 10 दिन तक बच्चा स्टूडेंट परेशान होता रहता है। उसको याद आता है कि उसने डॉक्यूमेंट्स हमसे लगभग 4 से 5 साल पहले आरटीआई के थ्रू वेरीफाई करवाए थे। अब दोस्तों, यहीं से मेन क्या, जो यूनिवर्सिटी 2 लाख रुपए उससे मांग रही थी, हम पर्सनली यूनिवर्सिटी गए थे, मैं खुद पर्सनली यूनिवर्सिटी गया था, जाकर मैं मिला उन लोगों से। तो पहले तो उन लोगों ने मेरे सामने बोलना ही बंद कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा कोई पैसा नहीं मांगा, स्टूडेंट झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तो मैं अपने साथ वो आरटीआई का प्रूफ लेकर गया था जिस आरटीआई में उन्होंने अपनी डिग्री को वेरीफाई किया था। मैंने उन्हें लेटर वो दिखाया, लेटर दिखा के मैंने बोला कि इस लेटर को ऑलरेडी आपकी यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर चुकी है स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को। आप एक काम कीजिए कि हमारे जो रिप्लाई आया है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए थे, नेगेटिव करके भेज दीजिए। उन्होंने कहा सर नेगेटिव कैसे करें, हमारे पास रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा पॉजिटिव करके भेज दीजिए। पॉजिटिव में भी वो थोड़ा सा कश्मकश में अटक गए। दोस्तों, यहां पर इस स्टूडेंट को बचा लिया सिर्फ और सिर्फ उसकी आरटीआई ने, जो आरटीआई उसने वेरिफिकेशन करवाई थी 5 साल पहले। अगर उसके पास ये आरटीआई प्रूफ नहीं होता तो 2 लाख उसको भरने पड़ते। उसके बाद भी ये यूनिवर्सिटी रिप्लाई भेजती या नहीं, ये एक दूर की बात है। दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट्स पर आरटीआई जरूर लगाएं, आज ही लगाएं। डॉक्यूमेंट्स को आरटीआई से वेरीफाई करा के रख लें ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूनिवर्सिटीज आरटीआई को और नेट वेरिफिकेशन को मना नहीं कर पाती हैं। बाकी हर तरह की वेरिफिकेशन को यूनिवर्सिटी वाले मना कर सकते हैं।
अपने आप को बचाने के लिए इस स्टूडेंट को तो बचा लिया, और यूनिवर्सिटी में बहुत ही पास है, दिल्ली के बहुत पास में यूनिवर्सिटी है, इस स्टूडेंट को तो बचा लिया इसकी आरटीआई ने, वरना तो ये फंस जाता। आपने करवाया है कि नहीं करवाया अभी तक आरटीआई से वेरिफिकेशन, आप ध्यान रखें, इसको जरूर करवाएं। अब मैं आता हूं अगले एग्जांपल की ओर। अगला एग्जांपल दोस्तों ये है कि एक स्टूडेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से ले चुका था, राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, सारे डॉक्यूमेंट ले चुका था, माइग्रेशन, प्रोविजनल, डिग्री, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अप्लाई करके वो एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था गुड़गांव में। वो एक बहुत ही अच्छी खासी जॉब कर रहा था गुड़गांव में, अच्छी खासी उसकी सैलरी थी, प्राइवेट जॉब थी, जॉब उसकी चल रही थी, 1.5-2 साल तक जॉब चलती रही। उसके बाद में क्या होता है कि उसी का एक कलीग या उसके साथ जॉब करता था, बीच में अनबन हो गई, उसने कंप्लेंट कर दी कि इसके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स पे जॉब कर रहा है। जब तक कंप्लेंट नहीं होती, एक्शन होता भी नहीं है। उस पर एक्शन हुआ, डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करवाया गया। जब वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट गए वहां पर यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी ने उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से मना कर दिया। अब दोस्तों उसके पास सब कुछ है, माइग्रेशन भी है, प्रोविजनल भी है, डिग्री भी है, हर डॉक्यूमेंट्स है। वो कहता है सर मैंने पेमेंट भी मैंने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर की थी, यूनिवर्सिटी ने अकाउंट की जो पेमेंट आई, यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया कि ऐसी कौन सी पेमेंट आई, कोई भी किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन अगर यूनिवर्सिटी से हुआ है तो हमें मेल दिखाइए। उसके पास कोई मेल था नहीं, कोई भी व्हाट्सएप चैट इतना टाइम तक अपनी रखता नहीं है। जिस कंसल्टेंट से उसने करवाया था, उस कंसल्टेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए लास्ट में। स्टूडेंट के लास्ट में जॉब छोड़नी पड़ी, रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उस कंपनी ने बोला या तो आप रिजाइन कर दो या हम आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन करेंगे और आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए, बीकॉम के डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेने के बाद में उस स्टूडेंट ने कहीं अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद में उससे बोला गया कि वेरिफिकेशन लेटर लेकर आओ। जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचता है, स्टूडेंट जाकर बोलता है कि मुझे अपने इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चाहिए। उसको बिठा लेते हैं और पास ही के थाने में उसकी कंप्लेंट लॉन्च करवा देते हैं और बोलते हैं कि इसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर ये आया है, इसके ऊपर एक्शन किया जाए। पुलिस एक्शन करती है, कैंडिडेट को अरेस्ट कर लेती है। करने के बाद में उसको बोलती है डॉक्यूमेंट आपने किससे लिए। डॉक्यूमेंट लेने के बाद में जिससे कंसल्टेंट से लिए वो कंसल्टेंट यूपी का था। उसके पास पुलिस पहुंचती है, उसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद में अपने साथ में ही उत्तराखंड ले जाती है। पता चलता है बाद में कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है यूनिवर्सिटी जेन्युइन तरीके से उसने लिए थे, बट ये समस्या सिर्फ इसलिए हुई कि यूनिवर्सिटी रीसेल हो गई। रीसेल होने के बाद में नया स्टाफ आ गया, जिन लोगों से पहले इनकी सेटिंग थी वो सारा स्टाफ चला गया, नया स्टाफ आया, उसको पता था नहीं क्या करना है, कैसे करना है, उसने एफआईआर लॉन्च करवा दी और सभी के ऊपर एक्शन हो गया। सब लोग जेल चले गए। बाद में जमानत हुई, पता चला बाद में कि डॉक्यूमेंट को बेशक यूनिवर्सिटी को साठगांठ हुई हो, पर मैं उस समय देखा जाए तो कैंडिडेट के साथ में, उस कंसल्टेंट के साथ में एक्शन हो गया, उनको जेल जाना पड़ा। और अगर इसी स्टूडेंट के पास अपना आरटीआई से वेरिफिकेशन कराया हुआ लेटर होता, यूनिवर्सिटी में बैठा था और जाकर फिर वो बोलते डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, वो अपना वो लेटर दिखाता कि मेरी आरटीआई का रिप्लाई आप लोगों ने ही किया है, तो मेरे डॉक्यूमेंट फर्जी कैसे हो सकते हैं, तो शायद वहां बच सकता था। उल्टा वो यूनिवर्सिटी वहां पर फंस जाती और यूनिवर्सिटी आपको मना नहीं कर सकती थी। दोस्तों नेड आप जरूर करवाएं, जो अभी डिजी लॉकर के नाम से फेमस हो गया है, वो बन गया है। जून में एक अपडेट आया था, मैंने आपको बताया था। आरटीआई और नेड दो को ही आप स्ट्रॉन्ग प्रूफ माने, बाकी सब फर्जी हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन रोल प्ले नहीं करेगा। पहले आरटीआई लगाएं, आरटीआई रिप्लाई ना आए तो आगे और बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं वेरीफाई करवाने के। आप वेरीफाई नहीं करा सकते, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। या फिर आप किसी एडवोकेट को हायर करो या फिर किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को हायर करो। आप खुद भी आरटीआई लगा सकते हो, बट आरटीआई जरूर लगाएं और अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेशर करें कि मेरे डॉक्यूमेंट्स नेट डिपोजिटरी जो है उस पर मेरे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और यूनिवर्सिटी ही करे। ये काम आप बिल्कुल ना करें। और दोस्तों चौथा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट के पास कोई डिग्री थी, डिग्री लगा दी उसने, कहीं अप्लाई कर दिया, अप्लाई होने के बाद में डिग्री फर्जी करार दे दी गई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के द्वारा। पुलिस पहुंचती है स्टूडेंट के साथ उस कंसल्टेंट के पास, कंसल्टेंट के पास जाकर रेड करती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद में जब इसी कंसल्टेंट के साथ पुलिस जाती है रिमांड लेकर यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने से मना कर देती है, बोलती है हमने डॉक्यूमेंट्स कभी इशू किए ही नहीं। दोस्तों होता क्या है, जो कंसल्टेंट्स हैं ये कोई एग्रीमेंट करते नहीं है। एग्रीमेंट कर भी लेते हैं तो कोई लिस्ट प्रॉपर रिकॉर्ड होता नहीं है। रिकॉर्ड होता भी है तो मैनुअल होता है। मैनुअल जाके पेमेंट दिया, पेमेंट जाके डॉक्यूमेंट्स ले लिए, डिग्री ले ली, उन्हीं डिग्री के बाद में माइग्रेशन, प्रोविजनल जो भी आप ले रहे हो मैनुअली ले रहे हो। कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ आपके पास नहीं है, आरटीआई का आपके पास प्रूफ नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई करने से इसीलिए बचती है क्योंकि वो आगे आपके डॉक्यूमेंट्स को मना कर सकती है अगर बाद में कोई किसी तरह का इशू क्रिएट हो जाए या फिर आप कोई इशू क्रिएट कर दो यूनिवर्सिटी के साथ तो। और नेट डिपॉजिटरी भी इसलिए मना करती है कि नेट डिपॉजिटरी भी अपने आप में शो कर देता है
कि यूनिवर्सिटी ने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं नेट डिपॉजिटरी पे, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी मना नहीं कर सकती। बाकी सभी तरह के मार्कशीट्स, डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिए हैं उनको मना कर सकती है किसी भी समय, और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अवगत रहना होगा इन चीजों के साथ में। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को आरटीआई से वेरीफाई नहीं कराया है, आज ही आरटीआई लगाएं। इतनी फीस आपने दी है ये गलत डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, तो थोड़ी फीस लगाकर आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगा के इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कराएं। दोस्तों एक सिंपल सी बात है, वर्क अंडर करेक्ट नॉलेज। आप काम तो करते हो बट ठीक नॉलेज के साथ नहीं करते हो तो वो काम हमेशा गलत होगा। अब मान लीजिए हर हिंदुस्तानी नागरिक को अपना केस लड़ने का खुद में अधिकार है, पर अपना केस आप खुद क्यों नहीं लड़ते हो, किसी वकील को हायर क्यों करते हो? क्योंकि वो उस काम को अच्छे से कर सकता है। ऐसे तो हम देखा जाए घर में भी छोटे मोटे उपचार हम खुद कर सकते हैं, बट हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर उसके लिए एक्सपीरियंस होल्डर है। आप अपनी आरटीआई किसी आरटीआई एक्टिविस्ट से, एडवोकेट से या हमारे थ्रू लगवा सकते हैं, ताकि आपके सही से आरटीआई लगे, हम फॉलो कर सकें और वो लोग रिप्लाई करें तरीके से, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सके। और दोस्तों मैं आपसे बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, ढंग से हल्ला बोल दो यूनिवर्सिटी का अगेंस्ट। अगर आपने नहीं बोला तो आप आज नहीं तो कल फंस जाओगे। डॉक्यूमेंट भी लिए, पैसा भी दिया, फिर भी चोरों की तरह आप घूम रहे हो, क्यों? क्योंकि आप लड़ते नहीं हो। दोस्तों जब लड़ोगे नहीं, आपको आपका अधिकार मिलेगा नहीं। यूनिवर्सिटी पे हल्ला बोल दो, यूनिवर्सिटी को बोलो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके दो, आरटीआई का रिप्लाई करो। अगर यूनिवर्सिटी साफ है, ट्रांसपेरेंट है, सही तरीके से काम करती है, तो आरटीआई का रिप्लाई करने में हर्ज क्या है उसको? यूनिवर्सिटियां आरटीआई रिप्लाई करती हैं। मैंने बहुत सी आरटीआई लगाई है, रिप्लाई आए हैं। जो ठीक यूनिवर्सिटी है रिप्लाई करेंगी, बट जिस यूनिवर्सिटी की मंशा गलत है, चोर है दिल में, वो आज क्या कल भी आपको मना कर देंगे। तो बेहतर है आरटीआई लगाओ जरूर, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो या ना हो, कम से कम अपना काम जरूर करो। और अगर आरटीआई वेरिफिकेशन ना हो तो नेट के पीछे पड़ जाओ, नेट भी ना हो तो 36 तरीके हैं वेरिफिकेशन के। आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने चारों चीजें एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की है, आप इन चारों चीजों का अगर प्रूफ भी चाहते, प्रूफ भी हम लोग आपको दे सकते हैं। बहुत जल्दी हम दिल्ली में एक दिल्ली मीट करने वाले हैं सभी लोगों से मिलने के लिए। जो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम में सफर करते हैं, हम उनको बता सकें क्या क्या स्टेप लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वो लोग वेरीफाई करा सकते हैं। आप जरूर मिले हम लोगों से, बहुत जल्दी वो मीट ऑर्गेनाइज की जाएगी आफ्टर कोविड-19। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं आपको समझ आए होंगे, और उन सॉल्यूशंस का आप इस्तेमाल जरूर करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने में। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।